हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास की काव्य का भरत महिमा चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए। चलत पया देखात फल पिता दीन तजी राजू, जाति मनावन रघुवही भरत सरिस को आजू। कि नंगे पैर चलकर और फलों को खाकर पिता के द्वारा दिए गए राज को त्याग कर आज जो है ये राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। भयप भगति भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि भगत के दर्शन से या सुनने से कहने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो कुछ कहा थोर सखी होई, और इनके बारे में हे सखी जो कुछ भी कहा जाए वो कम ही है। राम बंधु अस काहे न होई, राम के भाई भरत जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम सब जानज भरत ही देखे, भई धन्य जुबति जन लेखे। और हम सब जो है भरत को देखकर धन्य हो गए हैं। सुनि गुनि देख दशा पछताई, और उनके दशा को देखकर जो है पछता रहे हैं। कैकई जानन जोग सुत नाही, और कैकई जो है भरत जैसी माँ के बेटे की माँ नहीं हो सकती है। को कही दूषण रानहि नाहिन विधि सब कीन हमई जो दाहिन। और कोई कहता है इसमें रानी का कोई दोष नहीं, ये तो विधाता के किए का फल है, इसीलिए मुझे हम लोगों को यह देखने को मिला। कहे हम लोग वेद विधिहीनी, लघुति कुल करतूति मलिनी। आगे कह रहे हैं कि हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, निम्न कुल में जन्म लेने वाली, कर्म से मलिन और तुच्छ स्त्रियां हैं। और बसही कुदेश कुगाम कुवामा, कहे यह दर्शन पुण्य परिणामा। और यहाँ पर जो है हम गांव में निवास करने वाली हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप होने वाला उनका दर्शन हम जैसे तुच्छ स्त्रियों के लिए उनका दर्शन बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है। अस आनंद अचरिज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल पतरु जामा। और ऐसा आनंद और आश्चर्य उस वन्य प्रांत के गांव में हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो। ठीक है। कल्पतरु कल्प वृक्ष होता है। आगे देखिए। तेहि बासर बसी प्रातः ही चले, सुमरि रघुनाथ राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। अब एक दिन वहीं रुककर प्रातः काल रघुनाथ जी को याद करके सब लोग जो हैं भरत भी आगे चले, भरत की तरह ही अन्य लोगों को भी। ठीक है। मंगल सुगन होई सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख हाऊ। अब आगे जो कह रहे हैं, भरत की तरह अन्य लोगों को भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। राम से मिलने के लिए जाने वाले लोग जो हैं मंगल सूचक सगुन जो हैं गा रहे हैं। उनकी आँखें और भुजाएं फड़क रही हैं। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहिवल बचन प्रेम बस बोलहि। और आगे कह रहे हैं कि भरत उनके साथ के अन्य लोगों का मन उत्साह से भरा हुआ है। उनके उत्साह का कारण है कि शीघ्र राम जी के दर्शन होंगे और उनके दुख का दाह मिट जाएगा। राम सकाते ही समय दिखावा, सैल सिरोमन सहज सुहावा, जासु समीप सरिस पै तीरा, सी समेस बिसहि दो बीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। अब आगे जिनके मन में जैसा भाव है वैसा ही मनोरथ कर रहा है, जैसा सोच रहा है वैसा ही वो कर रहा है। और
सब लोग प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। श्री राम के प्रेम में डूबे होने के कारण उनके अंग कमज़ोर हो गए हैं। चलते हुए रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं एवं वे प्रेमवश जो है विहल वचन बोल रहे हैं। ठीक है। उसी समय राम सखा निषाद राज ने पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत, उसी समय राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय जो है राम सखा निषाद राज ने पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत कामदगिरी को दिखलाया। कामदगिरी मतलब चित्रकूट। ठीक है। जासु समीप सरित पै तीरा, सी समेत बसहि दो वीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। अब उनके पीछे उनके पास पयस्विनी नदी के किनारे सीता जी समेत दोनों भाई रह रहे हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जो है नमस्कार करते हैं। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे। राम को अपने समीप जानकर सब लोग प्रेम में ऐसे मग्न हो गए जैसे श्री रघुनाथ जी लौटकर अयोध्या जाने वाले हों। ठीक है। उनको बिल्कुल समीप देखकर वो सब उनकी सारी थकावट दूर हो गई और सब वो खुशी से झूम उठे और दंडवत वहीं से वहाँ बिल्कुल पर्वत को देखकर वहीं से दंडवत करने लगे। ठीक है। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्मा सुखु, अहसम मलिन जनेषु। अब आगे देखिए, तुलसीदास कहते हैं कि उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था, भरत प्रेम ते ही समय जस, उस समय जो है भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था, उसका वर्णन 1000 मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उन जैसे कवि के लिए उनका वर्णन करना वैसे ही अगम है जैसे अहंकार और ममता से मलिन चित्र वाले मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद भरत के साथ अन्य दूसरे लोग श्री रघुनाथ जी के प्रेम में चलते कमज़ोर होने के कारण सूर्यास्त होने पर दिन भर में 2 कोस ही चल सके। ठीक है। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन भर ढर के। कि राम के साथ जो है जितने वासी थे अयोध्यावासी वो थके थे और दिन भर की थकावट के बाद वो 2 कोस ही चल सके। जल थलु देख बसे निसिबीती, कीन गवन रघुनाथ प्रीति। उहाँ राम रजनी अवशेष, जागे से सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलीन मन दीन दुखारी, देख जासु आन अनुहारी। अब आगे देखिए बच्चों कि उनका वर्णन जो है वो नहीं कर सकते हैं और आगे कह रहे हैं अहंकार और ममता से मलिन वाले चित्र जैसे ब्रह्मानंद भरत के साथ अन्य दूसरे लोग भी रघुनाथ जी के प्रेम में चलते इतने कमज़ोर हो गए हैं, सूर्यास्त होने तक वो दिन भर में 2 कोस ही चल सके। वे जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए रात में वहीं उस पर्वत के पास रुक गए। रात के समाप्त होने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे प्रस्थान किया और नदी के किनारे पर रहने वाले राम रात शेष रहते ही जग गए। यानी कि वहाँ पे नदी भी थी और पानी व्यवस्था सब था, तो वहीं पे पर्वत के पास रुक गए और वहीं पे रात में विश्राम किया और सुबह होने से पहले ही और भरत सहित सब जाग गए और आगे बढ़ने लगे। सीता जी उन्हें अपने द्वारा रात में देखे गए स्वप्न के विषय में बताने लगी, जिसमें उन्होंने देखा कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए हैं। ठीक है। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जाग सिए सपन अस देखा।
और रात होने के पहले ही वो जग गए। और सीता अपने स्वप्न के बारे में बता रही है कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन अताए, कि भरत जो है अपने समाज यानी कि अयोध्या वासियों के सहित जो है उनके पास आए हैं। उनका शरीर श्री राम के वियोग में अग्नि से तप रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख जा सासु आन अनुहारी, सुन सी सपन भये जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। अब आगे कह रहे हैं, अयोध्या में सभी लोग मन से उदास, दीन और दुखी हैं एवं उनकी सासें उन्हें दूसरे ही रूप में अर्थात विधवा के वेश में दिखाई दी। सीता के दुखपूर्ण स्वप्न को सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर गए और दूसरों को शोक से मुक्त कराने वाले प्रभु स्वयं आज शोक के वश में हो गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनहि कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु में सन माने। अब आगे कह रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही यह कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने, और ऐसा कहकर भाई के साथ स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। ठीक है बच्चों, ये आपके 3 पद्यांश हो गए हैं। आगे देखिए, छंद है यहाँ पर। सनमानी सुरमुनि बंद बैठे, उत्तर देश देखत भये, नभ धूरि खग मृग भूरे, भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारणों, काह चित सचकित रहे, यह समाचार की रात को लही आए, ते ही अवसर कहे। अब आगे जो है यहाँ पर कह रहे हैं, श्री राम देवताओं की पूजा और ऋषि मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उसी समय आकाश धूल से भर गया एवं बहुत से पशु पक्षी श्री राम चंद्र जी के आश्रम की ओर भागने लगे। ठीक है। सनमानी सुरमुनि बंद बैठे, उत्तर देश देखत भये। और वहाँ स्नान, जैसे भी पीछे हमने पद्यांश में बताया था कि दोनों भाई स्नान करते हैं और भगवान इसका स्मरण करते हैं, उत्तर दिशा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि नव धूरी, पूरा जो है वहाँ पर वातावरण जो है धूल से भर गया है। खग मृग भूरे भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। और पशु पक्षी जो है वहाँ से भाग कर प्रभु के आश्रम आ गए हैं। तुलसी बैठे अवलोकि कारणों, कहा चित सचकित रहे, सब समाचार की रात को लही आए, ते ही अवसर कहे। अब आगे तुलसीदास कह रहे हैं कि श्री राम यह देखकर उठे और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। किरात कोलों ने श्री राम को आकर सभी समाचार दिए कि भरत सेना सहित अयोध्या वासियों के साथ आ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि यह सुंदर वचन सुनकर उनके मन में अत्यंत आनंद हुआ, उनका शरीर पुलकित हो उठा। ठीक है। अब आगे, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरा, सरद सरोहर नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब यह समाचार जो है उनके द्वारा जब मिला तो उन्हें जो है बहुत अच्छा लगा और ऐसा समाचार सुनकर उनके मन में आनंद भर गया, उनका शरीर पुलकित हो उठा। शरद काल के कमल के समान उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। ठीक है बच्चों, ये आपका पद्यांश हो गया। आगे का पद्यांश हम कल पढ़ाएंगे, कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।